सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में इस महान पर्व को मनाते हुए पूरे देश को देख रहे हैं और इसका हिस्सा भी बन रहे हैं। आज़ादी का ये अमृत महोत्सव का पर्व इस बार का जंग पर्व है। भारत के आम जन ने इस बार आज़ादी के इस पर्व को जिस तरह से मनाया है, उसके लिए अगर मैं कहूं कि भारत का पुनर्जागरण हो रहा है, भारत की एक नव चेतना जग रही है, भारत दुनिया में बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है, तो मेरे शब्दों में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वर्षों से हमने आज़ादी के इस पर्व को मनाते हुए देखा है, उसके हिस्से भी रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि पर्व कुछ स्कूलों तक सीमित है और कुछ सरकारी अधिकारियों तक सीमित है। ये जन पर्व बनने का अवसर इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो देखा है, इस देश ने निश्चित रूप से एक नई इबारत लिखी गई है, एक नया इतिहास है। देख रहे हैं नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम कार्यालय पर ओम प्रकाश धनखड़ ने झंडा फहराया। झंडा फहराने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए देश के लिए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज भैया आज अपनी पार्टी को आगे बंद करा दो मीटिंग। पूरा भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर 75वां आज़ादी का दिन आईडी से नीचे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि वो पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है। आम जन इसमें सहभागी हुआ है, हर घर पर तिरंगा नजर आ रहा है। इस उल्लास में, इस उत्सव में, उत्साह में सब लोग सहभागी हैं। आज सब ने उनमें 90 साल की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसको, बलिदानियों को याद किया है, उस संघर्ष को याद किया है, उन सब वीरों को याद किया है जिन्होंने इसके लिए अपना बलिदान दिया। ये गिनती 3,27,000 बलिदानियों की है, जिसमें कुछ का नाम है, कुछ अनाम है। इनका नाम भी देश में याद है। 13,500 लोग ऐसे शहीद हैं जिनको अंग्रेजों ने कोर्ट से फांसी दे दी। आज जहां उनको भावांजलि देने का दिन है, वहीं विभाजन की विभीषिका में मारे गए लोगों को भी याद करने का दिन है। एक कड़वी याद है। राज बदला तो जनता की बदला बदली हुई। शायद इतिहास में ऐसी घटनाएं अनोखी है। आज आज़ादी के इस 75 सालों में जिन्होंने आज़ादी की रक्षा की, उन वीरों को भी याद करने का दिन है। चाहे 65 में लड़े, चाहे 62 में लड़े, चाहे 71 में लड़े, चाहे कारगिल में 99 में लड़े, चाहे आतंकवादियों से लड़े। 75 वर्षों की तरक्की को भी याद करने का दिन है कि आज एक सशक्त भारत के रूप में खड़े हो रहे हैं, मजबूत भारत के रूप में खड़े हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज अगले 25 साल के लिए संकल्प लेने का भी दिन है कि किस प्रकार से जब हम देश का 100वां आज़ादी का दिन मनाएंगे, 100 साल जब पूरे होंगे, तो हम दुनिया के विकसित राष्ट्रों में से एक होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, दुनिया के मददगार भी होंगे। जैसे अभी कोरोना टाइम में भी हमने दवाओं से, वैक्सीन से मदद की है। हर मामले में आत्मनिर्भर बने और वर्तमान की चुनौतियों के लिए हम संकल्प लें और संकल्प लेकर आगे बढ़े, एक ऐसा भारत बनाने में जो हमारे बलिदानियों के हृदय में जिसका सपना था। 75 साल में जिन लोगों ने भारत के लिए काम किया, उनके मन में एक सपना था, और जो आज हमारी युवा पीढ़ी के मन में भी एक सपना है, उस सामूहिक सपने को हम साकार करें 100वें साल। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने
लोगों को कहा कि आज का दिन अपने आप में एक उत्साह का दिन है। आज के दिन वो आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दी, आज़ादी दिलवाई, यह भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन लोगों ने उनकी कई गाथाएं उन्होंने अपने मंच से भी उद्बोधन में कहा, लोगों को बताया कि किस किस प्रकार से हमारे उस समय के नेताओं ने, उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने और शहीदों ने हमारे देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, जब हम आज़ाद भारत में आज अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जी हाँ, देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।